नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज से मैं रोज़ाना शाम को 7 और 8 बजे के बीच में एक कहानी जो सत्य कथाओं पर आधारित होगी, आपको सुनाया करूँगा। ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये रहेगा कि आप लोग जो समाज में क्राइम हो रहा है, उससे कैसे बचेंगे और इनसे सबक लेते हुए इन कहानियों से आप लोग उनसे बचने का प्रयास करेंगे और उनसे बचेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी यह पहल आप लोगों को पसंद आएगी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज एपिसोड नंबर फर्स्ट है और जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं कहानी शुरू करता हूँ। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। कैसे मनुष्य लालच में आकर अंधा हो जाता है, लालच में आकर और अपनी गाड़ी कमाई खो बैठता है। इसी के बारे में ये कहानी है और शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से पैसे कमा लेंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। हमारे कहानी में जो दीपेश जैन नाम के व्यक्ति हैं, जो सागर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहते हैं। तो आज से लगभग ये बात है 1 साल पुरानी, 2024 की दिसंबर की बात है। दीपेश चाट का ठेला लगाने का काम करते हैं सिविल लाइन थाने क्षेत्र में। लेकिन उसके पहले 3-4 साल पहले वो छोटी मोटी ठेकेदारियां करते थे। ठेकेदारी अच्छी चल रही थी। इसी बीच उनने एक पिकअप वाहन ले लिया जिसे उन्होंने एमपीईबी में लगा दिया। काम बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जब कोरोना काल आया, तो जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि उस काल में सभी लोगों ने किसी न किसी प्रकार से सफ़र किया, अपनी नौकरी धंधे, मतलब कोरोना ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको प्रभावित नहीं किया हो। और उनकी जो ठेकेदारी थी वो एक प्रकार से ख़त्म हो गई, ठेके मिलने बंद हो गए। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपना वो छोटा मोटा धंधे करने लगे। फिर बाद में वो चाट का ठेला लगाने लगे। लेकिन उन्होंने अपना जो एक वाहन था, पिकअप वाहन, वो एमपीईबी मतलब बिजली विभाग में लगा रखा था। ऐसे उनका खर्चा धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन ये बात हो गई कोरोना काल की और कोरोना काल के बाद की 2020-21 की। अब 2024 दिसंबर के महीने में एमपीईबी से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वाहन का, तो एमपीईबी ने उनका जो वाहन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसको वाहन को भी बाहर कर दिया। अब इन पे गाज गिरी, घर चलाना मुश्किल हो गया, परेशान रहने लगे। तो इन्होंने अपनी ये व्यथा या आर्थिक संकट की जो बात थी, अपने एक दोस्त ऋषभ को बताई, ऋषभ रजक को। ऋषभ रजक इनका एक दोस्त था। उसने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत परेशान हो, तो हमारे पास में एक ऐसे सज्जन हैं, एक तांत्रिक बाबा हैं, देवी सिंह रजक नाम के व्यक्ति, तांत्रिक क्रिया करते हैं और गड़ा हुआ धन उनकी सहायता से आपको मिल सकता है। आप उनसे मिल लीजिए, आपकी व्यथा बताइए, आपको नो डाउट फायदा ही होगा। ये बात दीपेश जैन को जब पता पड़ती है तो मरता क्या ना करता। परेशान थे, धन की और पैसे की कमी से जूझ रहे थे। तो वो ऋषभ के साथ में
देवी सिंह रजक नाम के मतलब सो कॉल्ड तांत्रिक या बाबा से मिलते हैं। जब देवी सिंह उनसे मिलता है, दीपेश चंद जी से, तो उसका रूप देखकर दीपेश बाबा का प्रभावित होता है। बाबा उन्हें खाने के लिए लौंग देते हैं। लौंग खाने के बाद में एक मदहोशी सी छा जाती है दीपेश पर, और उसकी सभी बातें, तांत्रिक की बातें, जिसका नाम देवी सिंह रजक है, सभी बातें सही लगने लगती हैं। बाबा कहता है कि मेरे बेटे कृष्णा को, बाबा या तांत्रिक के बेटे कृष्णा को कजरी लगती है। कजरी से वो ये बता सकता है कि कहाँ जमीन में धन गड़ा है, और मैं उसकी सहायता से तुम्हें जमीन में गड़ा हुआ धन दिलवा दूंगा। कजरी लगती है मेरे बेटे को। तो दोस्तों, आप ये समझ लो, उत्तर भारत में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में ये जो सो कॉल्ड तथाकथित बाबा बैरागी होते हैं, ये कजरी कहते हैं। काजल की डिब्बी जैसी एक डिवाइस होती है, काजल की डिब्बी जैसी एक डिब्बी होती है, जो कोई कमारा लड़का या लड़की, बाबा कह देते हैं कि इसको कजरी लगती है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और आंख में लगाते हैं और मंत्र मंत्र पढ़ने का कुछ ढोंग वगैरह करते हैं, और दोनों मिले ही रहते हैं और बता देते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे धन दिखाई दे रहा है, जमीन के अंदर धन है। तो कजरी एक काजल की डिब्बी जैसी एक डिब्बी है, जिसकी सहायता से ये देखा, वो बताते हैं कि हम देख लेते हैं कि धन है जमीन के अंदर। दीपेश बोलता है ठीक है। लौंग में कुछ नशीला पदार्थ था, हेलुएशन या सम्मोहन, मदहोशी में बातें सब अच्छी लग रही थी। बोला ठीक है। ये बात है दिसंबर 2024 की। घर जाता है दीपेश खुश। घर में कहता है कि अपने पिता से कि भाई गणेश प्रसाद सेन, जो दीपेश के पिताजी थे, कि साहब ऐसे अब हमारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी मुझे हमारी ये सब ठीक होने वाली है। बोले ठीक है भाई। इसके बाद में जनवरी में जो तांत्रिक है देवी सिंह, इनको बुलाता है हमारे दीपेश को, और दीपेश को बुलाने के बाद कहता है कि हम अब कार्रवाई करने वाले हैं, आप आ जाइए खुरई रोड पर, सुनसान जगह पर। तो ये जाता है हमारे साथ में अपने एक मित्र दिनेश पटेल के साथ में। वहाँ जैसे ही पहुँचता है दीपेश, तो ये लोग, बाबा अपने पुत्र के साथ आता है, कृष्णा के साथ में, और उनको खाने के लिए मिठाई देता है। मिठाई खाने के बाद में ये लोगों पे मदहोशी छा जाती है, नशे में आ जाते हैं, और नशे की हालत में जो भी बातें वो बोल रहे थे सब सही लगती हैं। कजरी लगने का नाटक करते हैं। कृष्णा को कजरी लगाता है तांत्रिक अपने बेटे को। बेटा बताता है कि भाई इस जमीन में खोदिए, इस जगह पर, खाली प्लॉट पर, एक जगह सुनसान जगह थी खुरई रोड पे, उसको खोदते हैं। तो उसके अंदर पीले कलर का धातु का मटका नुमा एक बर्तन निकलता है, जिसका मुंह बंद था। दीपेश देख के खुश। तांत्रिक कहता है कि इसके अंदर धन है, लेकिन इसको अभी खोलना नहीं, इसको आप अपने घर ले जाइए। अभी मैं वैष्णो देवी जाऊंगा अपने पुत्र के साथ में, जब लौट के आऊंगा तो 2 घड़े और ऐसे ही निकलवाऊंगा, जिससे तुम्हारी पूरी धन की जो कमी है आपकी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। अब वैष्णो देवी चला जाता है ये तांत्रिक। दिनेश सेन खुश कि बाबा आएंगे और हमें 2 घड़े और दिलवाएंगे। इसी दौरान इस पूजा विधि और कर्म कांड के लिए ये लगभग 4 से 5 लाख रुपए ठग लेता है तांत्रिक दीपेश से। लेकिन जब घड़ा मिल गया था इसको, तो बड़ा खुश था ये कि घड़ा है, एक घड़ा मिल गया है, और वैष्णो देवी में ये जा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ करके आएंगे और 2 घड़े और दिलाएंगे, तो विश्वास भी था। वो पैसे की
व्यवस्था अपनी पिकअप वाहन जो था उसको बेच के करता है। बाबा जब लौट के आता है तो ये बात बोलता है कि मैं आपको 2 घड़े और दिलाऊंगा, आप 4 लाख रुपए की व्यवस्था और कीजिए। ये कहता है कि भाई अभी तो रुपए नहीं, बोले कहीं से भी रुपए करो, नहीं तो हमारी ये पूरी क्रियाविधि खंडित हो जाएगी और फिर वो जो घड़ा हमने आपको दिया उसके अंदर जो धन है वो राख हो जाएगा। व्यवस्था करते हैं, उधार मांगता है दीपेश, पैसे की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार लगभग 10 लाख रुपए दीपेश बाबा को दे देता है। अब 10 लाख रुपए लेने के बाद में एक दिन रातों रात बाबा अपने पूरे परिवार के साथ में गायब हो जाता है। अब दीपेश जब जाता है घर में बाबा के तो उसकी हालत खराब, उसकी हवा टाइट हो जाती है, भाई बाबा कहाँ चला गया। अब उसको जाने के बाद में पता पड़ता है कि भाई अब बाबा तो गायब है, फोन नंबर बंद है। तो वो थाने में जाता है, अपनी फरियाद सुनाता है दरोगा जी को। दरोगा जी उसकी एप्लीकेशन लेते हैं, बोलते ठीक है हम विवेचना करेंगे, एकदम से एफआईआर हम नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दीपेश जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। इसी दौरान 2-3 व्यक्ति और जाके बाबा के खिलाफ देवी सिंह रजक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं ठगने का कि हमें जमीन में गड़े हुए धन का लालच देके बाबा ने हमसे इतने इतने पैसे लिए हैं। अब पुलिस सतर्क होती है और बाबा को ट्रैक करती है। बाबा का फोन स्विच ऑफ था, पुलिस उसके फोन को सर्वेलेंस पर डाल देती है। अब इस दौरान बाबा बम्बई, भोपाल और विदिशा में अपनी फरारी काट रहा है। पुलिस की एक टीम बाबा के पीछे लग जाती है। बाबा इसी दौरान अपनी अग्रिम जमानत की या मतलब अर्जी कोर्ट में लगा देता है और उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है और वो बाबा सागर में आ जाता है। लेकिन पुलिस, चूंकि बहुत सी इस दौरान फरियादें आ चुकी थी कि बाबा ने हमें ठगा है, तो उस केसों में उस बाबा को पकड़ लेती है। बाबा को जब पकड़ती हैं और बाबा पुलिसिया लहजे में पूछताछ करते हैं तो बाबा कहता है कि मेरा कुछ भी इसमें मैंने लूट नहीं की है और ये तो मर्जी से पैसे दिए हैं, मैं कोई इस प्रकार की क्रियाविधि नहीं करता हूँ। तो पुलिस उससे जब अपनी सख्ती अपनाती है तो वो टूट जाता है, बोलता है कि हाँ मैंने ठगने के नाम पर, गुप्त धन के नाम पर इनसे पैसे लिए थे और पूजा पाठ की थी। और चूंकि पूजा खंडित हो गई, इन्होंने उस पूजा में पूरी क्रियाविधि से काम नहीं किया, इसलिए पूजा खंडित हो गई और जो मैंने जो घड़ा दिया था उसके अंदर का धन राख हो गया, इसलिए मैं तो पूजा करने चला गया था। तो पुलिस आपराधिक धाराओं में हमारे देवी सिंह रजक जी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। ये तो कहानी का एक पक्ष है, कैसे लालच में फंस के अपनी गाड़ी कमाई लुटा बैठे दीपेश सेन जी। अब आते हैं कि जमीन से जो कलश निकला था, मटका निकला था, उसकी क्या कहानी है। तो इसके पीछे बाबा बहुत चतुर था। ये कबाड़ी की दुकान पे जाकर पुराने बर्तन खरीद लाता था और जमीन में रात में जाके गाड़ देता था। फिर अपनी टीम के साथ जाके अपने बेटे और साथियों के जाके लोगों को बुलाता था अंधेरे में, सुनसान जगह, और कजरी लगा के कहता था कि इस जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ है। और वही जो पात्र जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले गाड़ के आता था, निकाल के दे देता था। कहता था अभी पीतल के निकले हैं, एक पूजा और करूंगा, सोने के निकलेंगे। इस प्रकार बाबा ठगता था। अब बात आती है कि ये बाबा कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। बाबा मुख्य रूप से पथरिया जाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सागर जिले का। 38 वर्ष इसकी उम्र है। शुरू से ही पूजा पाठ में था, पूजा पाठ करता था। इसके दादाजी भी पीलिया वगैरह झाड़ने का काम करते थे, जैसा कि गांव और रूरल इलाके में
इस प्रकार की कार्रवाई होती है। फिर ये धीरे धीरे पानी पूरी का ठेला लगाने लगा, पूजा पाठ करता रहा। फिर इसने किराए की दुकान लेके पथरिया में ओजेसनवी नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज के सामने इसने अपनी एक फास्ट फूड की दुकान चलाई। फिर रातों ही रात उसने वहाँ के पथरिया में एक पॉश इलाके में आलीशान मकान खरीदा। उसके बाद में ये अपने गुरुओं के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा बात फैलाता था कि बाबा गड़ा हुआ धन बताते हैं, और कोई दुखी व्यक्ति मिलता था, परेशान व्यक्ति मिलता था, उसके गुरुओं की सहायता से वो जाते थे और उसको इस प्रकार ही अपनी चंगुल में फंसा के ठगते थे। तो बाबा अभी जेल में हैं और दीपेश और लुट चुके हैं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। बाकी का बाबा पे कई फरियादें और ये उसके आधार पर विवेचना चल रही है, और कैसे मकान खरीदा, प्रसाद में क्या मिलाता था, ये सब उसकी जानकारी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, ये तो थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। एपिसोड ये पहला था, आगे चल के इसमें मैं और कुछ भी सुधार करूँगा, साउंड का क्वालिटी वगैरह, कैमरा क्वालिटी वगैरह। अच्छी लगे तो आपके सुझावों का हमेशा ही स्वागत रहेगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।